उच्चार करें। एक सांस अंदर, अपने व्यवहार व्यवसाय की दुनिया के साथ में ये तीन कार्य जो हैं, साधना, सत्संग, सेवा, अपने रेगुलर लाइफ में उन तीन कार्यों को कहीं ना कहीं इंक्लूड करते रहिएगा। अस्तित्व के सर्वोत्तम कार्य है ये। The highest value activities of your whole existence are these three, right? तो उसके लिए एक संकल्प करके जाना है, यहाँ से एक निश्चय करके जाना, कमिटमेंट करके जाना। जब तक साधना पूरी नहीं होती तब तक ब्रेकफास्ट नहीं खाना। वेरी गुड। जब तक सत्संग ना करो, चाहो तो कर सकते हो ये। आई रिकमेंड दिस, हर रोज रात को डिनर से पहले 10 मिनट सत्संग कर लेना। नॉट नेसेसरी, घर के लोगों को लेके, 2-3 लोगों को लेके बैठ गए और कोई नहीं है तो अकेले बैठ गए, उसमें क्या है। अच्छा, अलग अलग लोगों के साथ हर रोज सत्संग कर सकते हो ना। कभी भानु दीदी की कैसेट लगा के सत्संग किया, कभी विक्रम भैया की कैसेट सीडी लगा के सत्संग कर लिया, कभी ऋषि जी के साथ सत्संग कर लिया, isn't it? तो ये 10 मिनट 15 मिनट का हर रोज का एक निश्चय करके जीवन जीना। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन 5 रेडिएशंस को जितना कम करते जाओगे बहुत लाभ होगा। फिजिकल हेल्थ की बात कह रहा हूं। एक तो whenever you use the mobile phone, use the hands free। वो क्या, जितना आप अपने कान के पास मोबाइल फोन को लेके जाते हो उतना रेडिएशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यस। दूसरा, माइक्रोवेव अवॉइड करना चाहिए। इट्स माइक्रोवेव, इट म्यूटेट्स द सेल्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द फूड, कंप्लीटली म्यूटेशन हो जाता है। तीसरा है, जैसे घर में वाईफाई लगा के रखते हैं ना, तो जब तुम यूज कर रहे हो वाईफाई तभी ऑन करो, फिर ऑफ कर देना। बच्चों के शरीर पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है उसका, बहुत ज्यादा। सेल्यूलर लेवल पे माइक्रोवेव क्या करता है पता है ना आपको? माइक्रोवेव से छोटे छोटे जो मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत ज्यादा एजिटेशन होता है उसमें। माइक्रोवेव से जब हम गर्म करते हैं कोई चीज तो हीट तो दे नहीं रहे उसको, कैसे हीट होता है फिर? माइक्रोवेव से एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत ज्यादा एजिटेशन होने से क्या है, बहुत सारा बॉम्बार्डमेंट होता रहता है मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ। अब एवरी फूड आइटम इज हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसको। अब 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, इन दोनों को मिला के अगर आलू बना फॉर एग्जाम्पल, तो उस माइक्रोवेव में उसको गर्म करते हैं तो वो इतना ज्यादा बॉम्बार्डमेंट होता है, म्यूटेशन होके 32-20 की जगह 29-40 हो गया सपोज, और वो कॉम्पोजिशन वुड का हो अगर, लकड़ी का, तो तुम्हें लग रहा है तुम आलू खा रहे हो, एक्चुअली खा रहे हो वुड। एंड वी डोंट इवन नो व्हाट विल एक्चुअली हैपन इनसाइड। जितना हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं माइक्रोवेव्स का,
उतना म्यूटेशन होता जाएगा। जहर खा रहे हैं, माइक्रोवेव शुड बी बैन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके रिसर्च होके उसके रिजल्ट्स भी बहुत बड़े पैमाने पर बाहर आ रहे हैं, बट दीज बिग मल्टीनेशनल कंपनीज विल नेवर अलाउ दीज रिपोर्ट्स टू कम आउट, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर हेल्थ, दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। यस, इसलिए माइक्रोवेव अवॉइड करना, जितना हो सके मोबाइल फोन का यूसेज हैंड्स फ्री से करो। 1-1.25 फुट दूर अगर मोबाइल फोन हो तुमसे while you are talking, उतना रेडिएशन नहीं होता। 98% रेडिएशन कम हो जाता है जस्ट 1 फुट के डिस्टेंस में। तो जैसे हैंड्स फ्री करके कहीं डेस्क पे रख दिया while you are talking, something like that. You'll have to find out your own ways. फिर तीसरा है रेडिएशन वाईफाई का। इतने सारे रेडिएशंस की वजह से सेल्यूलर लेवल पे म्यूटेशंस हो के कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ गया दुनिया भर में। अमेरिका में 28% people have cancer. 1 out of every 4 people is suffering from cancer. It's because of these 5 radiations. एक तो GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट वो कंटिन्यूस रेडिएट कर रहा है। दूसरा, तुम्हारे आसपास जो वो मोबाइल फोन के टावर्स दिखते हैं, they are also radiating माइक्रोवेव। तीसरा है जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं वो। चौथा है वाईफाई, और पांचवा जो माइक्रोवेव घर में पका रहे हैं उसमें एक्सट्रीमली डेंजरस रेडिएशन। सो अवॉइड दीज रेडिएशंस जितना आप आराम से कर सकते। इफ यू केयर फॉर योर लाइफ, अवॉइड। दूसरा यू शुड अवॉइड इज इतना ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो आ रहा है, उसमें भी म्यूटेशंस हो के भयानक बन रहा है। तो अगर ऑर्गेनिक फूड खा सको, यहाँ अगर मिल रहा हो, जितना हो सके ऑर्गेनिक खाइएगा। ये दूसरा, गुरुजी सब जगह जा रहे हैं तो वहीं पर सब जगह यही बात कर रहे हैं आजकल, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। थोड़ा सा शायद महंगा पड़े, लेकिन एट द लार्जर स्केल बहुत बड़ा लाभ है उससे। यस, एब्सोल्युटली, ये भी होने की संभावना है ही। यू विल हैव टू चेक इट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। यू विल हैव टू फाइंड आउट योर ओन वेज। नाउ देखो, सब कुछ तुम्हें स्पून फीड नहीं होने वाला है यहाँ पर। मैं आपको दिशा दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें है। कैसे चलें? ये सामने ब्रिक्स है, ये नहीं कह सकते आप। इफ यू केयर फॉर योर लाइफ, यू डू दिस। व्हाट डू यू थिंक? दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ओके, फिर खाने में 2-3 चीज याद रखना। सफेद चीनी एक्सट्रीमली डेंजरस। मैं वो बाकी ऊपर की जो 3 चीजें हैं सबसे डेंजरस, वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड एंड टोबैको, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। वो राक्षस तो बिल्कुल घर से निकाल देना सर। सुन रहे हो क्या क्या? अल्कोहल, नॉन वेज, टोबैको, उसको तो स्पर्श नहीं करना। लेकिन जो वेजिटेरियन फूड में भी सफेद चीनी, जिसमें सल्फर मिलाया जाता है उसको सफेद करने के लिए, एक्सट्रीमली डेंजरस। हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का सब्सटेंस है, H2S, वेरी वेरी डेंजरस सब्सटेंस। दूसरा, वो नॉन रिफाइंड शुगर मिलेगी, ब्राउन नॉन रिफाइंड शुगर, उसमें कैरेमलाइज्ड शुगर भी होती है, तो आपको फाइंड आउट कर लें। रिफाइनमेंट नहीं किया हुआ शुगर है। दूसरा, अपना आयोडाइज्ड नमक डेंजरस है, वेरी वेरी डेंजरस। सेंधा नमक खाना चाहिए। रॉक सॉल्ट क्या है? रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, रॉक सॉल्ट इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड। जो नॉर्मल सॉल्ट हम खाते हैं वो फ्री फ्लोइंग टाटा नमक वगैरह जो कह रहे हैं, दिस इज ऑल NaCl, सोडियम क्लोराइड है, और वो भयंकर डेंजरस है। जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, देखो मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, टेस्टेड होके कह रहा हूँ सब कुछ।
ओपिनियन नहीं झाड़ रहे हैं यहाँ। सुन रहे हो मेरी बात? इफ यू ट्रस्ट मी, गो एंड डू दिस। मेरे पास टाइम नहीं है बहुत। यहाँ वो पार्टीज में ओपिनियन झाड़ते ना एक दूसरे के सामने, ऐसा नहीं कर रहे हम यहाँ। टेस्टेड होके चीजें बोल रहे हैं। इफ यू केयर फॉर योर लाइफ, प्लीज डू दिस। एक और बात है, जितनी मात्रा में गायों को हार्मोन्स खिलाए जा रहे हैं ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, इफ यू कुड फाइंड ए सोर्स जहां गाय का दूध मिले तुम्हें और डायरेक्टली दूध आपके घर पे पहुंचाया जा रहा है, इफ यू कैन फाइंड दिस, इट विल हेल्प योर चिल्ड्रन अ लॉट। देखो भाई, नेगेटिव बातें बोलने का ज्यादा मतलब नहीं होता, हमें ढूंढने हैं सॉल्यूशंस। गॉट इट? बाकी नेगेटिव बातें, प्रॉब्लम्स के बारे में करोड़ों बार बातें कर चुके हो, सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। गॉट इट? इफ यू केयर फॉर योर लाइफ, फाइंड सॉल्यूशंस। क्लियर है? वरना हम 2 घंटे बात कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम होता है, यहाँ ये नहीं मिलता, वहां वो तकलीफ है। उस सब कुछ करने के बाद कभी न कभी इस पॉइंट पे आना पड़ेगा कि अब करें क्या? शुद्ध गाय का घी, शुद्ध गाय का दूध पिए। ये सॉल्यूशन है। फाइंड आउट हाउ टू डू इट। गॉट इट? दैट्स माय पॉइंट। ओके, आयुर्वेदिक कुकिंग है। आप सब लोग एक बार उस कुकिंग का क्लास कर लीजिए। हाउ टू डू इट? फाइंड आउट फ्रॉम योर लोकल टीचर्स, दे विल ऑर्गेनाइज। ठीक है? तो ये 4-5 चीज, क्या क्या बात की? एक तो रेडिएशन का ख्याल रखना। 5 रेडिएशन हैं। कौन कौन से हैं? जीपीएस जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स, दूसरा मोबाइल फोन के टावर्स, ये दूसरा है। तीसरा जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, चौथा माइक्रोवेव है और 5वां वाईफाई है, वो भी है। इट इज ऑल रेडिएशन। आई नो इट्स अ बैड न्यूज, बट these are all अच्छा, इंटरनेट पे थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। हाँ, so you find out your own ways, save yourself from these 5 radiations as much as you can. Yes? Yes? Be a little proactive. How to do this? Got it? दूसरा एक बात, I don't want to scare you too much. ज्यादा हो रहा है, जरूरी है बात। You know, when you watch television, इतना ज्यादा इम्प्रेशंस मन में इकट्ठा करते रहते हो, और वो इम्प्रेशंस किस तरह, वो जो कर्म बन रहा है, इम्प्रेशंस पैदा हो रहे हैं, वो किस तरह तुम्हारे जीवन में फल लाएंगे और क्या फल लाएंगे, you will not even know. सुन रहे हो? वो टिटिलेटिंग सेंसेस को टिटिलेट करने वाले इमेजेस देख देख के इतना कंडीशनिंग हो जाता है कि रियल लाइफ में आने पर भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को देख के उसी तरह के भाव जगने वाले हैं तुम्हें। सुन रहे हो मेरी बात? वो बिलोंगिंगनेस और प्रेम का भाव नहीं जगने वाला। भाव जो जगेंगे ऑलरेडी बने हुए इंप्रेशन से जगते हैं। सुन रहे हो? बच के रहना चाहिए। All you see in the television nowadays is either violence or sex. वो बच्चों को जो कार्टून्स दिखा रहे हैं, उसमें भी टॉम एंड जेरी कीप ऑन किलिंग ईच अदर ऑल द टाइम। वो कार्टून की दुनिया में तो कंप्लीटली फ्लैट हो जाते हैं, फिर उखाड़ लेते हैं उसको। रियल लाइफ में नहीं होने वाला है। फिर बच्चे एक दूसरे को भी मारना या वायलेंस करना, इट्स अ वे ऑफ देयर लाइफ ना, बिकॉज दे आर सो इम्यून। वो जैसे डिसेंसिटाइज्ड हो गए ऑलरेडी। यस, ये बात थोड़ा सा